तो कल की जो क्लास थी वो क्यूबॉइड पर थी, और वहां पे हमने एलएचए फॉर्मूला देखा, टीएसए देखा, और साथ साथ वहां पे डायगोनल भी देखा। तो आज इसी पर एक एग्जांपल करते हुए, एलएचए और टीएसए पर एक एग्जांपल लेते हुए फिर हम आगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड की तरफ बढ़ेंगे, और वहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो कल की थोड़े फार्मूलेस को डिवाइस करेंगे तो आसानी होगी। सो एलएचए 2H एल प्लस बी हो जाता है यहाँ पे। सो नेक्स्ट यहाँ पे टीएसए, और कभी कभी इसे क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। जी बोलिए मैडम। सरफेस एरिया भी इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 2LB BH और LH यहाँ पे बन जाता है। और डी का फॉर्मूला हमने देखा जी, वालेकुम अस्सलाम। सो एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस तरीके से ये तीन फॉर्मूले पर हमने कल बहुत सारे एग्जांपल्स किए। तो सिर्फ ये क्यूबॉइड पर चल रहा है, कबनुमा या मुकबनुमा जिसे बोलते हैं, कबनुमा या मुकबनुमा, उसी पर बात हो रही है। तो आज थोड़ा इस पर आगे और भी बात करेंगे। तो सबसे पहला इस पर एक टीएस और एलएसए पर एक एग्जांपल ले लेंगे, और कल एक फार्मूला हमने वहां पे ये भी देखा था। सो TSA इज इक्वल टू 2 टाइम्स L इंटू बी इंटू प्लस यहाँ पे क्या होता है LSA। तो ये जो एक्चुअली ये जो है ये क्या है पता है, सो TSA इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इसे ऐसा बोल सकते हैं, एरिया ऑफ बेस भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ बेस प्लस LSA। ठीक है, कल एक फॉर्मूला हमने देखा था। तो या फिर एरिया ऑफ बेस भी बोलेंगे, या फिर ऐसा बोलेंगे TSA इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस की जगह एरिया ऑफ टॉप भी बोल सकते हैं, टॉप एरिया यानी ऊपर वाला छत जिसे बोलते हैं ना, वो भी उसे बोल सकते हैं। तो प्लस LSA यहाँ पे इस तरीके से हमने लिखा है। तो ये एग्जांपल्स हमने कल की जो क्लास में ये फॉर्मूला हमने वहां पे देखा था। एक मिनट, एक ही सेकंड टाइम दे। जी, तो ये था एरिया ऑफ बेस, बेस भी बोल सकते हैं, टॉप भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए इस पर एग्जांपल आने वाले हैं, इसको थोड़ा गौर से देखिए, क्योंकि यहीं पे घुमा फिरा के सवाल पूछने की चांसेस है। तो टीईटी में हो या सीईटी में हो, यहाँ पे आता है। अगर आप ऊपर से देखेंगे, ये जो होता है कर्व सरफेस एरिया चारों साइड, इसे हम LSA बोलते हैं, LSA चारों साइड। ठीक, तो ये होता है टॉप एरिया, ये जो है ऊपर वाला हिस्सा टॉप, और ये होता है बॉटम। ये जो बॉटम होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, क्योंकि इसी पर ये पूरा बॉक्स रुका हुआ। तो ये जो होता है ये एरिया ऑफ बेस, बेस एरिया बोलेंगे। और ये कितना होता है, टॉप का भी उतना ही होता है, याद रखना, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए आप यहाँ पे 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस भी ले सकते हैं, एरिया ऑफ टॉप, टॉप ऊपर वाला एरिया भी ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभार अब जो सवाल आने वाले हैं वो इसी पर आते हैं, इसी पर आने वाले हैं। तो शुरू करेंगे, एक सवाल यहाँ पे ले लेंगे। देखिए द क्यूबॉइड हैज टोटल सरफेस एरिया, द क्यूबॉइड हैज टोटल सरफेस एरिया 40 मीटर स्क्वायर and its lateral surface area is 26 meter square. Find the area of base. Find the area of base. अब आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी, देखिए इंशाल्लाह।
एक सेकंड से थोड़ा एक तो नोट्स कहाँ से छूट गया है एक पेपर, इसी को ढूंढते हैं। इससे फोन बात करते करते ऊपर आ गया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं फिर सेवन आता है क्या सर? 7 आता जी है क्या बिल्कुल सर? मैम, बिल्कुल। सो TSA इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, ठीक, प्लस LSA एरिया। तो यहाँ पे क्या दिया, टोटल सरफेस एरिया दिया 40 प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस यहाँ पे दिया, प्लस LSA ये भी दिया है, LSA यहाँ पे कितना है 26 दिया है, 26। अब आप उसको इधर लेकर जाइए, तो 40 माइनस 26 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। सो इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 14 हो जाता है इंटू 2 टाइम्स दैट एरिया ऑफ बेस, सो 7 इज इक्वल टू दैट इज एरिया ऑफ बेस। सो एरिया है तो एरिया ऑफ बेस की जगह हमें यहाँ पे क्या रखना है, 7 मीटर स्क्वायर आप रखेंगे। तो ये चीज यहाँ पे दी गई। जी अब चलिए इस पर और भी एक दो तीन एग्जांपल लेके आया था मैं, शायद पेपर नीचे से ऊपर नहीं लाया। ठीक है, उसको हम कल की क्लास में रिपीट कर लेंगे अगर वो पेपर मिलता है तो। लिखा हूँ शायद बात करते करते भूल के आ गया नीचे ऊपर। अब डायरेक्ट इसका वैल्यूम की एग्जांपल सॉल्व कर लें। वैल्यूम्स, इस पर और भी बहुत सारे अच्छे एग्जांपल थे। वैल्यूम्स, वैल्यूम ऑफ ए क्यूबाइट, ये क्या होता है यहाँ पे हम देखते हुए आगे बढ़े। वैल्यूम ऑफ क्यूबाइट यहाँ पे सिंपल ऐसा होगा, एल बी और एच है यहाँ पे, एल बी एच। स्क्रीन नहीं आ रहा है, देखिए अब थोड़ा ये कर ले, नेट वगैरह चेक कर ले। सो वैल्यूम यहाँ पे एल इंटू बी इंटू एच इस तरीके से हो जाता है वैल्यूम ऑफ क्यूबिट। तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन जो होगा वही हमारा यहाँ पे वैल्यूम निकल के आ जाता है। एक सिंपल और आसान है। इसमें भी अगर आप गौर करेंगे, अगर आप इसको देखेंगे गौर से, सर नहीं गौर दिख से रहा सर, देखेंगे, स्क्रीन चेक करो तो सर। नहीं दिख रहा, सभी को नहीं नहीं दिख दिख रहा रहा है सर, आपके नंबर को सबको पूछो सर, दिख रहा है कि नहीं? जी, सभी रिस्पॉन्स आ रहे सर। ओके, दिखाई दे रहा है।
तो आप थोड़ा फोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करें, या फिर नेटवर्क वगैरह चेक करें, या फिर पिन कर लें जी। चलिए यहाँ पे अगर गौर करेंगे थोड़ा, इसमें एक नया फॉर्मूला बन के निकल करता है। ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेता तो ये एरिया निकल के आता। तो इसी को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलता है, या फिर उर्दू में क्या बोलेंगे इसे? कायदा बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभार इस पर भी सवाल आता है। सो एल इंटू बी यहाँ पे क्या निकल के आता है? बेस, बेस इंटू हाइट। तो एग्जाम में कभी कभार ऐसा देता है, द एरिया ऑफ बेस एंड द वॉल्यूम फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, या फिर हाइट ऑफ द क्यूबॉइड एंड द एरिया ऑफ बेस फाइंड द वॉल्यूम, या बेस एरिया, या फिर हाइट देता है फिर बाद में वॉल्यूम देता है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस, ये भी पूछ सकता है। तो इसमें कुछ भी यहाँ पे पूछने के चांसेस है। तो ये फार्मूला, ये भी फार्मूला हो गया और ये भी फार्मूला यहाँ पे हो जाता है, दो फार्मूले यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो पहला सवाल कुछ इस पर ही हम शुरू कर लेंगे। देखिए एकदम आसान और इजी सवाल। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ तो पूरा ऊपर नीचे हो जाता है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 440 सेंटीमीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट। एकदम आसान सवाल। मकब नुमा का हजम 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कायदे का रकबा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मालूम करना है? बुलंदी मालूम करना है, ऊंचाई मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जल्दी से फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, यह हजम मसावी है, तो इसको उर्दू में अगर आप लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सो वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है, मुकम्मल नुमा का हजम यहाँ पे 440, ठीक है, और एरिया ऑफ बेस 88 सेंटीमीटर, जी बिल्कुल, और बुलंदी एच मालूम करें। सो 88 वन सा, फिर 88 फाइव अगर कर लेंगे तो एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे निकल के आता है। एकदम आसान और बेसिक सवाल है। सो ऐसी उम्मीद हमें पीएच टेयर वालों के लिए कर सकते हैं। पीएच टेयर वालों के लिए सवाल आता है, एकदम आसान है। हाँ, लेकिन अगर आपको ये चीज पता है वॉल्यूम में क्या होता है तो तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत ही मुश्किल है करने के लिए। ठीक, नहीं निकल सकता हो जल्द से, अगर फॉर्मूला आपको पता नहीं। चलिए अब वैसा ही दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 1536 मीटर क्यूब, its length is 16 meter and its breadth and height are in the ratio 3:2. Find the breadth and the height of the cuboid. एक मुकब नुमा का हजम 1536 मीटर मुकब है, इसकी लंबाई 16 मीटर और इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 2:3 की निस्बत में है। मुकब नुमा की चौड़ाई और ऊंचाई मालूम करें। मुकब नुमा की चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे आपको मालूम करें। तो शुरू कर लेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया, लेंथ दिया गया, फिर यहाँ पे दो जो हमारे यूनिट्स हैं उसके यहाँ पे रेशियोज दिया गया, निस्बतें दिया। चलिए शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। सो वॉल्यूम हजम दिया है यहाँ पे, हजम यहाँ पे कितना है तो 1536 मीटर क्यूब, और यहाँ पे लेंथ एल दिया है, लंबाई, लंबाई यहाँ पे दी गई, तो लंबाई यहाँ पे 16 मीटर, 16 मीटर, और इन द रेशियो। और यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट बी और एच रेशियोज में दिए गए 3:2, 3:2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे।
सो V इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। वैल्यू में यहाँ पे दिया है 1536 इज इक्वल टू L16 B के लिए हम क्या लिखते हैं 3x लिखते हैं, याद रखना आपको ये चीज 3x, और S के लिए हम क्या लिखते हैं 2x। डायरेक्ट 2 और 3 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो फिर आप B के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, B इज इक्वल टू 3/2 इंटू H ऐसा लिख सकते हैं, फिर वो तमाम चीजें वही निकल के आता है, ठीक है। सो अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे तो 16 1 जा 16 होता है, फिर 1696 अगर ये चीजें यहाँ पे करती है, अगर आप निकाल के देखेंगे तो 96 इज इक्वल टू 3 2 जा 6x² होता है। 16 1 जा 16 9 जा फिर यहाँ पे 6 जा होता है 16 सर, या जी 16 आता सर। ओके। तो 6 1 जा फिर अगेन ये पे इसको आप कैंसिल करेंगे तो 16 निकल के आता है। फिर यहाँ पे x² इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पे क्या पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई, सो लेंथ बाई 8 ब्रेड्थ और हाइट। सो b की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लिए 3x लिए, सो 3 इंटू x की वैल्यू 4, सो 12 यहाँ पे मीटर है, मीटर रखेंगे। सो यहाँ पे नेक्स्ट ब्रेड्थ हाइट यहाँ पे कितना पूछा है 2x, सो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 मीटर, 8 यहाँ पे मीटर पूछा जी। तो इस तरीके से यहाँ पे तमाम चीजें निकल के आ जाते हैं हाइट और ब्रेड्थ। तो एक ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सवाल यहाँ पे कर लेंगे। एक सवाल यहाँ पे देखिए, the length of cold storage is double the breadth, its height is 3 meters, the area of its four wall is 108 meter square, find its value। यहाँ पे क्या बता रहा है, एक कोल्ड स्टोरेज की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगना है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, इसका रकबा 108 मीटर मुरब्बा हो, तो इसका हजम मालूम करना, इसका हजम यहाँ पे मालूम करना। सो द एरिया ऑफ इट्स फोर वॉल्स, एरिया ऑफ इट्स फोर वॉल्स यहाँ पे 108 दिया, फाइंड द वैल्यूम, इसका हजम मालूम करना है, हजम। हो गया, शुरू कर लेंगे। तो पहला क्या दिया है, तमाम चीजों को लिखेंगे, फिर इस पर देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर आप सवाल को देखेंगे, द लेंथ ऑफ स्टोरेज L is double the breadth, L is equal to 2b यहाँ पे होता है, L is equal to 2b। हाइट यहाँ पे दिया है, हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर यहाँ पे दिया है, 3 मीटर, ठीक है। तो अगर वैल्यू मालूम करना है तो आपको L भी होना है, B भी होना है और H भी होना है। उसके लिए यहाँ पे एक हिंट दिया है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स दिया है, सो दैट एरिया ऑफ फोर वॉल इज नथिंग बट दैट इज LSA, मतलब चारों साइड का एरिया जो है उसी को हम LSA लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है 2H + L + B, तो LSA का यहाँ पे एरिया दिया है, सो दैट इज 108, सो 2 इंटू हाइट यहाँ पे दिया है 3, सो L को आप क्या करेंगे ऐसा ही रखेंगे, ठीक है, या फिर L की जगह आप ये पुट कर लेंगे 2B + B का B ऐसा रखेंगे, क्योंकि L की वैल्यू
लेंथ इज डबल द ब्रेड्थ पूछा, तो इस तरीके से हम इस लिख लेंगे। सो 108 इज इक्वल टू यहाँ पे 6 जी हाँ, ब्रेड्थ नहीं पूछा मैंने, वॉल्यूम पूछा है वहां पे, तो 3b हो जाता है, 3b। तो टोटली आप 108 इज इक्वल टू 18b। सो 18 1 जा, फिर या फिर इसको निकालेंगे तो डायरेक्ट 18 6 जा 108 होता है। सो b इज इक्वल टू 6 मीटर है, तो मीटर यहाँ पे रख देंगे, b इज इक्वल, ठीक। सो अब यहाँ पे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम के लिए एल होना है, बी होना है और एच होना है। तो एल और बी का एक रिलेशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। बी यहाँ पे 6 आ गया तो एल मालूम पड़ जाता है, दैट इज लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू बी है, तो एल इज इक्वल टू 2 इंटू 6। सो लेंथ इज इक्वल टू यहाँ पे 12 मीटर, लेंथ इज 12 मीटर। तो यहाँ पे तमाम चीजें मिल, जी बिल्कुल। सो एल इज इक्वल टू एल, वी इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच यहाँ पे हो जाता। तो v इज इक्वल टू एल की वैल्यू यहाँ पे 12 और b की वैल्यू यहाँ पे 6 और एच 3 यहाँ पे आपको मिलता है। तो v इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर ले तो आपको 216 मीटर क्यूब मिलता है। तो कंपलसरी यूनिट भी आपको लिखना जरूरी है, कहाँ पे क्यूब आता है, कहाँ पे स्क्वायर आता है और कहाँ पे मीटर आता है। तो जब भी यहाँ पे हजम की बात होती है तो यहाँ पे कभी भी जो भी यहाँ पे इकाई रहती है उस पर क्यूब मुकब लिखना जरूरी है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए मुकब लिखना कंपल्सरी जरूरी है। अगर आप ऐसा लिखेंगे 216 मीटर स्क्वायर, कभी कभार ऑप्शन में है, तो अगर आप इससे देखकर राइट करेंगे तो वहां पे गलत होता है, कभी कभार देता है कंफ्यूजन करने के लिए। मान लीजिए यही सवाल मल्टीपल चॉइस में पूछा है, तो सवाल ऑप्शन ए भी है 216 मीटर स्क्वायर भी है, और ऑप्शन बी 216 मीटर क्यूब भी है, और ऑप्शन सी 216 मीटर भी है, इस तरीके से है। तो वहां पे अब 216 अगर आंसर आ गया तो थोड़ा देखना है कि क्या है, वॉल्यूम है, हजम है, या फिर एरिया है, या फिर कोई लेंथ पूछा है, या कोई इकाई पूछा है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो एल बी एस के लिए यहाँ पे सिर्फ इकाई यूज होती है मीटर, तो ये नहीं होता। और जब भी यहाँ पे एरिया आता है तो एरिया के लिए ये यूज होता है, और वॉल्यूम के लिए ये यूज होता है। तो आपको ध्यान देना होगा कौन सा सवाल कब कैसा पूछा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ऐसा ही कुछ एक सवाल यहाँ पे लेकर आऊंगा। देखिए एक सवाल यहाँ पे है, a cubical vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड? यानी एक मुकम्मल बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, 380 मीटर क्यूब माया रखने के लिए इसको कितना ऊंचा बनाना होगा? तो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहली चीज गौर करें, मीटर क्यूब है तो इसका मतलब ये वॉल्यूम, ये हजम है, मीटर मुकब है तो इसका मतलब ये हजम है। तो यहाँ पे हजम दिया गया है, हजम दिया गया है, और लेंथ भी दी गई है, विड्थ भी दी गई है, वाइड और हाइट मालूम करना। तो एकदम आसान और बेसिक सवाल है, तो मैं समझता हूँ इसे आप कर लेंगे। इसका आंसर 4 पॉइंट, देखिए v इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच आता है, तो एच मालूम करना है, इसमें ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो एच की वैल्यू 4.75 मीटर आती है। अब थोड़ा करके देखें, एज एस डब्ल्यू से कर लो। सो नेक्स्ट जी 4.75 या 4.7, अगला सवाल है। देखिए, the dimensions of the cinema hall are 10 meter, 50, 100 meter, 50 meter, and the 18 meter. How many persons can sit in the hall? Of each person requires 150 meter cube of area.
यानी एक सिनेमा हॉल के इबाद 100 मीटर, 50 मीटर और 18 मीटर है। इस हॉल में कितने अफराद बैठ सकते हैं अगर हर फर्द के लिए 150 मीटर दरकार हो? 150 मीटर मुकब दरकार हो, मतलब एक इंसान बैठने के लिए हवा, यहाँ पे हवा में मीटर मुकब हवा दरकार। तो एक इंसान के लिए बैठने की इतनी जगह यहाँ पे चाहिए, तो उस हॉल में कितने अफराद बैठ सकते हैं, कितनी परसेंट वहां पे बैठ सकते हैं? तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप वैल्यूम निकालें, वी निकालें, और वहां पे एक फर्द के लिए दिया गया है, डिवाइड बाय इतना कर दें, तो अब कितना आंसर आता है वही उसका जवाब होता है, मतलब उतने लोग वहां पे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे। मेजरमेंट्स यहाँ पे दिया है 100 मीटर, 50 मीटर और नेक्स्ट यहाँ पे 18 मीटर। 100 मीटर, 50 मीटर, 18 मीटर। सो v इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 इंटू 50 इंटू 18। सो वैल्यू मालूम करना है, v इज इक्वल टू, अगर आप कर लेंगे इसका तो 18 5 जा 90 होता है। सो फिर 0 0 0 0 रख देंगे, 1 2 3 3 जीरो यहाँ पे हो जाता है, तो ये मीटर क्यूब आपको निकल गया। तो ये यहाँ पे वैल्यूम होगा, मतलब टोटल इसमें इतना वैल्यूम है, इतनी वहां पे खाली जगह है उस हॉल में। 100 एक आता है फर्द, जी जी मैडम, 100 आता है क्या? हाँ जी मैडम, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन यानी दरकार अफराद, अफराद। तो टोटल क्या करेंगे, 9000 या 90,000 में से 150 को डिवाइड करें, 150 को। सो ये सिफर जाता है। सो 15 1 तो 15, फिर यहाँ पे 15 6 निकालें, फिर यहाँ पे आपको 0 होता है, फिर एक 0 यहाँ पे बचता है, तो टोटल यहाँ पे 6 zeros निकल के आता है, 6 zeros। 15 6 90, 600। यहाँ पे, अब यहाँ पे ना आप इसे मीटर लिख सकते हैं, न ही इसे मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, न ही मीटर क्यूब लिख सकते हैं, याद रहे, क्योंकि ये अफराद है, अफराद के लिए कोई भी यूनिट नहीं लगती है, इस बात का ख्याल रखें। नंबर ऑफ पर्सन्स है, दरकार अफराद हैं, इसके लिए आप ना ही आप इसे मीटर लगाएंगे, ना ही मीटर स्क्वायर लगाएंगे, ना ही कोई भी इकाई लगेंगे, मतलब इतने लोग 600 लोग उस हाल में बैठ सकते हैं बस। तो यहाँ पे जब कभी भी अफराद पूछता है या फिर अमाउंट पूछता है, तो उस वक्त आप कोई भी इकाई नहीं लगे, अमाउंट के लिए बस ये लगा लेंगे, इसकी इकाई ये है, मतलब इसका सिंबल ये है, ये लगाएंगे। या रकम पूछता है तो रकम के लिए भी आप कोई भी सिंबल इकाई नहीं लगाते। फिर अफराद पूछता है, नंबर ऑफ, जब कोई भी नंबर ऑफ टाइल्स या नंबर ऑफ कोई भी थिंग्स पूछता है, तो वहां पे कोई भी यूनिट नहीं लगती है, तो इस बात का भी आप ख्याल रखें। जी नेक्स्ट अगला सवाल ले लेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक सवाल है, बहुत सारे सवाल थे, मैं लिख के रखा था, शायद छूट गए हैं या नीचे रह गए। चलिए, द कैपेसिटी ऑफ cuboidal tank is 50,000 liter. Find the breadth of the tank of its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meters. 2.5 and 10 meters.
यानी एक मुकब्बनुमा टैंक की गुंजाइश 50,000 लीटर है। टैंक की चौड़ाई मालूम करें अगर इसकी लंबाई और गहराई बिल तरतीब 2.5 मीटर और 10 मीटर। तो टैंक की चौड़ाई मालूम करना, ब्रेड्थ मालूम करना। तो शुरू करते हैं। आज मुझे माफ कर रहे हैं, मैं इससे थोड़ा एक रिलेटेड अच्छे नोट्स बना के रखा था, एक स्टेप बाय स्टेप जाना बोल के। वो फोन की वजह से थोड़ा पूरा डिस्टर्बेंस यहाँ पे हो गया। पूरा 2 पेपर छूटे हैं मेरे से नीचे। चलिए रहने दो, कल इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। फिर 15,000 लीटर्स यहाँ पे है। तो इससे पहला एक छोटा एग्जांपल था, वो बहुत अच्छा था, किस तरीके से लीटर में कन्वर्ट करना है जी, किस तरीके से इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। पहली एग्जांपल वो थी, बाद में ये थी, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए हैं, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस होता है। ये आपको एक यूनिट देता हूं, देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 लीटर यहाँ पे हो जाती है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लीटर दिया है तो लीटर को हम सबसे पहला यूनिट में कन्वर्ट करना। सो V इज इक्वल टू 50,000 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या करना है 1000 कर देना। तो ये क्या है होता है यहाँ पे मीटर क्यूब होता है। अगर आप डायरेक्ट 50,000 अगर वैल्यू में लेके रखेंगे लीटर में, तो बिल्कुल वहां पे गलत हो जाता है आंसर। अगर आप डायरेक्ट V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच लेके 50,000 रखेंगे, फिर बाद में L की वैल्यू, B की वैल्यू, H की वैल्यू मालूम करेंगे, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे लीटर दिया है, लीटर दिया है। तो लीटर को हम क्या करेंगे, क्यूबिक में या मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तमाम यूनिट्स यहाँ पे मीटर में है, तो मीटर में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो ये 3 zeros किसी से यहाँ पे कैंसिल होता है। सो V इज इक्वल टू यहाँ पे 50 मीटर आता क्यूब सर। होता है जी। V इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। अब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच यहाँ पे कर सकते हैं। V की वैल्यू 50 इज इक्वल टू L, यहाँ पे लेंथ कितना है 2.5 है, 2.5 को हम 25/10 लिख सकते हैं। ब्रेड मालूम करना, हाइट यहाँ पे 10 है, सो ये 10 यहाँ पे कैंसिल होता है। तो 25 1 25 2 जा, सो B इज इक्वल टू यहाँ पे 2 मीटर। इस तरीके से आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है, लीटर से आपको यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद ही फॉर्मूले में इसको आप रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते। तो ये भी थोड़ा अलग सवाल था जी। तो अब एक सवाल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, देखिए एक, अब जो है एक टोटल एक नया सवाल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सवाल शायद आप बहुत कम देखे होंगे। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, यहाँ पे देखिए, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर बाद में एरिया ऑफ क्रॉस क्या होता है। देखिए मान लीजिए एक चीज इस तरीके की एक पाइप है, या कैनाल भी बोल सकते हैं, या कोई चीज से यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, पानी बह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब कुछ भी रख दो आप, कोई भी शक्ल यहाँ पे रख दो, क्यूबॉइडल भी रख दो या फिर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्यूबॉइडल ही लेता हूँ। ये चीज यहाँ से आकर यहाँ पे गिर रही, पानी ऐसे फ्लो आके गिर। तो सवाल यहाँ पे बहुत ट्विस्ट पूछता है। तो सबसे पहला मैं आपको क्या क्या सवाल में आने वाले हैं वो चीज बताता हूँ, फॉर्मूला देता हूँ, फिर इस पर 1 या 2 एग्जाम्पल हम कर लेंगे। तो ऐसे सवाल उम्मीद कर सकते हैं जीपीएसटीआर और एचएसटीआर के लिए। तो देखिए
ये जो पानी आ रहा है यहाँ पे क्या देता है, पानी का जो फ्लो है उसका स्पीड यहाँ पे देता है, पानी की स्पीड या वेलोसिटी यहाँ पे देता है, स्पीड या वेलोसिटी यहाँ पे देता है, ठीक, यानी रफ्तार देता है, ठीक। सो नेक्स्ट यहाँ पे बी क्या देता है, इसमें वक्त देता है, टाइम, टाइम देता है, यहाँ पे वक्त देता है। तो यहाँ पे देखिए पूछता है इसको भरने के ये कितना, इसका हजम कितना, ये पूछता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। तो उसके लिए यहाँ पे एक चीज हमें निकालना है, ये जो शक्ल है यहाँ पे पानी जिसमें फ्लो हो रहा है वो कौन सी शक्ल है, कैसी शक्ल है, ये क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइड है, ठीक है। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये यही बता रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखने कैसा है, दिखने यहाँ पे क्यूबॉइड का क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो इसका हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। या फिर त्विली तराश बोलते हैं इसको उर्दू में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ये दिखने आपको कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंगे। या कभी कभार ऐसा होता है, देखिए कभी कभार पाइप दे देता है, ठीक है, सिलेंडर, और यहाँ पे क्या देता है, एक क्यूबॉइडल टैंक है, क्यूबॉइडल टैंक। तो यहाँ पे क्या देता है, पानी का फ्लो देता है, इतने रफ्तार से पानी गिर रहा है और इतने वक्त में टाइम देता है, या स्पीड यहाँ पे देता है, स्पीड। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है बताइए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी इसका जो एरिया है ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको, बोलिए ये क्या दिख रहा है। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल लिए, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, क्यूबॉइडल का यहाँ पे रेक्टेंगल मिलता है आपको, ठीक। तो ये पाइप है, ये पाइप का एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या दिखता है, ये एरिया कौन सा होता है, तो ये एरिया होता है सर्कल का एरिया होता है जी, सर्कल का एरिया, जी बिल्कुल, सर्कल का एरिया। सो दैट इज पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर हो गई। so इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आपको गौर करना है, ये पाइप कैसा है, सिलेंड्रिकल है या क्यूबॉइडल है या फिर क्यूब है, वो आपको गौर करना है, वो वहां से हमें ढूंढ के लाना है। बात क्लियर हो गई जी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछता है, यहाँ से पानी फ्लो करके ये क्यूबॉइडल या क्यूब या फिर यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो इसका हजम मालूम कीजिए बोलता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस। क्या, तीन चीजें, तो तीन चीजों से वॉल्यूम यहाँ पे बनता, देखिए v इज इक्वल टू यानी हजम, दैट इज स्पीड, स्पीड को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये चीज आपको ध्यान से याद रखना है। सो स्पीड इज इक्वल टू टाइम इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये तीनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पे ये जो चीज है इसका वैल्यूम निकल के आता है, इस चीज का यहाँ पे वैल्यूम निकल के आता है। तो जरूरी नहीं कि हर वक्त वैल्यूम पूछे, कभी कभार ये देता है वहां पे वैल्यूम दे देता है, यानी हजम देता है, हजम देके टाइम देता है, स्पीड टाइम देता है, स्पीड देता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछता है, या फिर वैल्यूम दे करके क्रॉस सेक्शन देता है फिर टाइम देता है, स्पीड पूछता है, कुछ भी। ये चार चीजों में तीन चीजों देखकर एक चीज कुछ भी वहां पे पूछ सकता है, ठीक है। या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं देता, उसके लिए यहाँ पे क्या देता है, ये इतना हाइट है और इतना ब्रेड्थ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे दे देता है। तो वहां से हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग से निकाल कर लाएंगे, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे जी। बात क्लियर होगी। और यूनिट्स का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, यूनिट्स, यूनिट्स तमाम यूनिट्स यहाँ पे सेम होना है। मान लीजिए यहाँ पे लेंथ मीटर में है, ब्रेड्थ भी मीटर में है, तो स्पीड भी यहाँ पे आपको क्या होना है, मीटर में भी होना है, मीटर पर आर या मीटर पर सेकेंड आपको इसमें ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करें, अगर यहाँ पे मीटर मीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करें। बात क्लियर हो गई। तो हर चीज को यहाँ पे ध्यान देना,
स्पीड भी उतना आसानी से आपको देता नहीं, यहाँ पे घुमा फिरा के पूछता है स्पीड को। यहाँ पे कभी कर क्या करता है पता, 2 किलोमीटर पर आवर देता है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे यूनिट्स मीटर में है, लेकिन इसकी जो स्पीड की यूनिट है वो किलोमीटर में है। तो ये भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, ये बहुत अहम खेल है। देखिए यहाँ पर अगर आप डायरेक्टर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उतना ही डायरेक्ट आपका आंसर गलत होता है। ठीक है, तो आवर्स को है, फिर आप उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर पर सेकेंड या मीटर पर मिनट में वहां पे जो पूछा है उसको ऐसा कन्वर्ट करेंगे। जी मेरी बात क्लियर हो रही है? तो एक है यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में आपको सोचना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका है, क्यूबॉइडल का है तो वहां पे रेक्टेंगल आता है, या फिर सिलेंडर है तो वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल आता है, या फिर क्यूब है, क्यूब का एक पाइप है क्यूब जैसा, वहां से पानी फ्लो हो रहा है। क्यूब का पाइप नहीं होता है, फिर भी आपको बता रहा हूँ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वहां पे क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो हर एक चीज का यहाँ पे आपको ख्याल रखना जरूरी है। तो एकदम मोटे मोटे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर कभी कभार ऐसा भी होता है, पाइप ऐसा भी निकल के आता है, ठीक है, पाइप ऐसे भी रहता है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का आप क्या करना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ से पानी फ्लो करके इधर आ रहा है। तो यही चीज आपको यहाँ पे गौर करने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है वो ढूंढेंगे, स्पीड को भी देखेंगे, उसका मीटर भी चेक करेंगे, कौन सा यूनिट किसमें है, फिर तमाम चीजों को देखते हुए अब आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल शुरू करेंगे। दो है एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे, इंशाल्लाह फिर दो एग्जाम्पल कल मैं आपको बताऊंगा। चलिए फर्स्ट, अगर आप चाहे तो ये डायग्राम भी बना ले सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे एक नहीं आता है, यहाँ पे दूसरे दूसरे डायग्राम भी आते हैं। यहाँ पे क्यूबॉइडल है तो यहाँ पे क्यूब चल रहा है ना, या क्यूबॉइड चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्यूबॉइड यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ। आप चाहे तो ये भी तस्वीर ड्रॉ कर सकते हो। ये हर एक टॉपिक पर इंशाल्लाह इस पर सवाल लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितने सवाल यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे उतना आपका वहाँ पे जो लेवल है वो बढ़ता रहेगा। अब जितने भी हम सॉल्व किए एकदम बेसिक लेवल पर थे, अब ये जो है थोड़ा बेसिक से हट कर ऊपर है। चलिए, सो यहाँ पे देखिए, ए रिवर ऑफ 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड is flowing into the sea at the rate of 2 kilometer per hour, at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall in the sea in a minute? In a minute. देखिए, एक दरिया जो 3 मीटर गहरा और 40 मीटर चौड़ा है, 2 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से समंदर में बह रहा है। 1 मिनट में समंदर में कितना पानी गिरेगा, 1 मिनट में कितना पानी बहेगा, बोल सकते हैं गिरेगा। तो बात क्लियर हो गई। तो रिवर है, रिवर यहाँ पे कैसी है, रिवर देखिए 3 मीटर वाइड है और 40 मीटर 3 मीटर डीप है, 40 मीटर वाइड है। तो ये क्यूबॉइडल शेप की यहाँ पे रिवर बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार डायग्राम निकाल लेंगे तो और भी आपको आसानी हो जाती है। तो चलिए, एक दरिया है 3 मीटर डीप, ये डीप हो गई 3 मीटर डीप, और यहाँ पे वाइड, वाइड यानी ये, या फिर ये बोल सकते हैं कितना, यहाँ पे 40 मीटर, ये 40 मीटर। तो यहां से पानी बह रहा है, इधर से पानी आ रहा है, इसकी जी डीप 3 मीटर है और वाइड 40 मीटर। यहाँ से पानी निकल के आ रहा है और आके समंदर में जा रहा है। अब वहां पे ये पूछ रहा है, और यहाँ पे क्या दिया है, पानी का जो बहाव है, बहाव स्पीड को दिया है कितना, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर आवर से पानी जा रहा है, मतलब 2 किलोमीटर फी घंटे के रफ्तार से पानी बह रहा है। तो वहां पे ये पूछ रहा है टाइम, टाइम 1 मिनट में, 1 मिनट में बोल रहा है, तो टाइम भी दिया है 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट दिया है, 1 मिनट। तो कितना पानी बहेगा, इसका मतलब वहां पे
पूछने का जो मकसद है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम वगैरह मतलब किस में गिर रहा है वो स्पेसिफिक वहां पे नहीं है, मतलब यहाँ पे सिलेंडर नहीं है फिर या कोन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो समंदर में जा रहा है पानी, ऐसा जा रहा है। तो जस्ट हम क्या मालूम करेंगे, वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। सो 1 मिनट में कितना यहाँ पे पानी निकल के आता है, सो दैट इज अवर वॉल्यूम। सो V इज इक्वल टू, तो सबसे पहला यहाँ पे यूनिट्स लिखते हैं। ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे क्या बनता है देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका रेक्टेंगल है, सो दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे निकाल के लाता हूँ। देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो दैट इज यहाँ पे एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो L इंटू B बोलेंगे, so that is 40 into 3, so it is 120 मीटर स्क्वायर। बात क्लियर, 120 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। टाइम यहाँ पे दिया, सो टाइम इज इन 1 मिनट, 1 मिनट टाइम दिया, 1 मिनट में कितना पानी यहाँ पे बाहर आता है। फिर बाद में यहाँ पे क्या दिया, स्पीड दिया, स्पीड निकालेंगे। सो स्पीड को आप गौर से देखेंगे, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर फी घंटा। तो यहाँ पे गेम समझना है, अगर आप डायरेक्ट स्पीड 2 रखेंगे तो गलत होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो यूनिट्स है वो मीटर में है और टाइम मिनट में है। इसकी जो यूनिट्स हैं वो मीटर में है, टाइम मिनट में है। तो आप इसको भी क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है और टाइम को भी मिनट में कन्वर्ट करना है। तो कैसा करेंगे देखिए यहाँ पे 2 इंटू, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, तो आप तमाम जानते हैं कितने होते हैं जी, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। सो यहाँ पे डिवाइडेड पर यानी डिवाइडेड बाय, सो डिवाइडेड बाय, सो 1 आवर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होता है। पर मीन्स डिवाइडेड बाय, ठीक है। सो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट्स, तो जरूर नहीं है पे लिखना। तो अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे आराम से होता है। सो ए 0 0 2 1 2 3 यहाँ पे चल रहा है, तो क्या बचता है 100 डिवाइड बाय 3, बस इतना रख दो, फिर बाद में हम देखेंगे। ये होता है मीटर, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी मीटर में था तो ये भी मीटर में है, टाइम भी मिनट में था तो टाइम भी मिनट, मतलब यहाँ पे टाइम क्या है उसमें इसको कन्वर्ट करना। बात क्लियर होगा जी। नेक्स्ट, अब सवाल वैल्यू मालूम करना है। सो V इज इक्वल टू स्पीड इंटू यहाँ पे टाइम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे स्पीड कितना था 100/3 इंटू टाइम, टाइम यहाँ पे 1 मिनट था, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 120, यहाँ पे आया देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 120। तो यहाँ पे 3 1 3 4 40, सो 40 इंटू 100 4000 यहाँ पे होता है, 4000 मीटर क्यूब मीटर, मतलब 1 मिनट में इतना पानी उससे बह रहा है, जा रहा है। तो 1 मिनट में इतना पानी यहाँ पे गिरता है या बह के जाता है समुद्र जी। बात क्लियर हो गई। आप चाहे तो यहाँ पे तमाम चीजों को यहाँ पे मैं कन्वर्ट करके लाया हूँ, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए एक और मेथड दिखाता हूँ, स्पीड को आप ऐसा भी रखते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर रख के इंटू टाइम 1 मिनट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L इंटू B, ऐसा भी कर सकते हैं। सो 2 इंटू 1000 डिवाइड बाय 60, 1 मिनट का 1 मिनट, सो L इंटू B यहाँ पे 40 इंटू 3, सो 0 0, तो 3 1 3 2 2 1 2 1 कैंसिल, 4 इंटू 1000 अगेन यहाँ पे 4000 मीटर क्यूब, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। अब चाहे पहले इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूले पुट करें या फिर फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट, अगर आपको अच्छी तरह नॉलेज है किस तरीके से यूनिट्स कन्वर्ट करना, तो तब भी यहाँ पे ये वर्क करता है जी। ये स्पेशल केस है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे सवाल GPSTR में उम्मीद कर सकते हैं आने की, ठीक है। तो था पहला एग्जाम्पल,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रिलेटेड, जिसमें स्पीड, टाइम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे देता है। नेक्स्ट एग्जांपल देंगे जी। बोलिए अगर किसी को डाउट है, कोई हैंड रेज किए मैडम, बोलिए मैडम। अगर आप एक आखिरी सवाल मैं दूंगा, आप इसको ट्राई करें, मैं भी यहाँ पे ट्राई कर ले। स्क्रीन, ऑडियो सभी बराबर है ना? वाटर टैंक is measuring 80 centimeter, 60 centimeter and 60 centimeter is filled. The water emerging at 3.2 meter per second does it take to fill the tank? एक मुस्तिल नुमा टैंक जिसकी इबाद 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर एक ऐसे पाइप से भरा जाता है जिसका तुली तलाश यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रकबा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पानी 3.2 मीटर फी सेकेंड की रफ्तार से निकल रहा है, तो टैंक भरने में कितना वक्त लगेगा? टैंक भरने में कितना वक्त यहाँ पे लगता है? जी, थिंक ग्लिच होगा 1-2 सेकंड के लिए। क्या दिया देखिए, सवाल को दोबारा देखिए। रेक्टेंगुलर टैंक मेजरिंग इतना है, एक पाइप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायग्राम निकालेंगे। एक पाइप है यहाँ पे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, इससे एक क्यूबॉइडल टैंक यहाँ पे दिया है, क्यूबॉइडल टैंक, इससे यहाँ पे पानी भरा जा रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, इसका मेजरमेंट दिया है 80 60 60, ये 80 60 और इसकी हाइट भी यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप गौर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे सर्कल आता है, तो आपको सर्कल का फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं, वो यहाँ पे टोटली दिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पानी इससे फ्लो हो रहा है, जब पानी इसमें आके गिरता है तो इसकी यहाँ पे रफ्तार भी दी गई, कितना 3.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिल द टैंक, मतलब हाउ लॉन्ग यानी कितना वक्त, कितने घंटे में, कितने सेकंड में, कितने मिनट में ये टैंक फिल होती है। अगर पानी की रफ्तार इतनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है और इसका मेजरमेंट यहाँ पे दिया है, तो क्या पता चला इससे आपको ये पता चला दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू V इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो वॉल्यूम यहाँ पे किसका, इसका है। ये तीनों चीजें यहाँ पे दिए गए हैं, वॉल्यूम की तीनों चीजें यहाँ पे दिए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 80 इंटू 60 मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाता है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, स्पीड यहाँ पे दिया है 3.2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दिया है। सो नेक्स्ट यहाँ पे टाइम
टाइम मालूम करना है, वही तो टी मालूम करना है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है कितना 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप थोड़ा गौर से देखेंगे, ये जो यहाँ पे मेजरमेंट है सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। ये जो स्पीड का जो मेजरमेंट है वो मीटर में है। बस यहीं पे चूक होने की चांसेस है, यही चीज आप बहुत ध्यान से देखना है। तो इसको हम ऐसा ही रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, 80 इंटू 60 इंटू 60। सो आप देखें, यहाँ पे मैं जस्ट कंप्लीट करके दे देता हूँ 3.2। सो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है जी। और इसको ऐसा रखेंगे टी इंटू, ये भी सेंटीमीटर है तो 15/10 लिख लेंगे इसको, 15/10। अब यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, सो 80 इंटू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 32/10 रख लेंगे इंटू 100 टाइम इंटू 15/10, 15/10, ठीक। सो ए सिफर सिफर, ए सिफर सिफर यहाँ पे कैंसल, तो 15 1 15, 15 4 60 यहाँ पे कैंसल, 4 1 4 4 8 32, 4 8 32, 8 1 8 10 यहाँ पे ए भी कैंसल। तो क्या बचता है टोटली 10 इंटू 60 इज इक्वल टू, यहाँ पे टाइम बनता है। सो टाइम इज इक्वल टू 60 इंटू 10 600। यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे क्या रखना है, सेकंड रखना है, मिनट रखना है या आवर्स रखना है। तो ये सेकंड्स है, सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड्स रख देंगे, सेकंड्स। तो टाइम 600 सेकंड मीन्स कितने मिनट होता है, तो आप तमाम जानते हैं 600। तो 1 सेकंड 60 मिनट का होता है जी। सिफर सिफर ये मिनट यहाँ पे कन्वर्ट होता है, तो 600। तो आप ट्राई एकदम ओरली आपको पता चलता है 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 760 600 सेकंड्स का कितने मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, कितने होता है 6 1 10 6 10 जी बिल्कुल 10 मिनट्स यहाँ पे आपको आंसर निकल के आ जाता है। सो टाइम, तो आपको यहाँ पे सेकंड्स भी रखना है और यहाँ पे मिनट भी रखना है, जो उसको पसंद है वो ले लेता है। एक्चुअली यहाँ पे सेकंड्स ही है, तो अगर सेकंड में रखे तो चलता है। तो टाइम अगर टाइम मिनट में रखेंगे तो ओके चलता है। तो इस तरीके से ये सवाल को थोड़ा ट्विस्ट यहाँ पे किया गया था। यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे पानी आके एक क्यूबर्डल टैंक में गिर रहा है, तो उसकी यहाँ पे पूरी डायमेंशंस दी गई है, पूरे यहाँ पे मेजरमेंट्स दिए गए हैं। तो वॉल्यूम वो हो गया, स्पीड को यहाँ पे मीटर में रखा है, तो सेंटीमीटर में भी है, यहाँ पे इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। टाइम पूछ रहा है कितने वक्त में ये भरने वाला है, तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम को उतना ही रख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ऐसे सवाल उम्मीद कर सकते हैं एग्जाम में आने के लिए। तो आप चाहे तो डायग्राम बना के रखें, एकदम आसानी से तमाम चीजें आपको समझ में आ जाती है। तो आज मुझे थोड़ा इजाजत दें, क्योंकि स्टॉप करता हूँ।